आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, ज़्यादा सोचा मत करो। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग हैं जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। याद रखना, दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें गिरा पाए, जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। और तुम्हारे ऊपर तो ज़िंदगी ने शुरुआत में ही बहुत दुखों का सैलाब ला दिया था, और फिर भी तुम हिम्मत नहीं हारे। लोगों ने तुम्हें कितनी बार गिराना चाहा, जहां तुम खुद के लिए अकेले खड़े थे। वक्त ने तुम्हें ऐसे ऐसे जख्म दिए हैं, जहां तुमने खुद के लिए लड़ना सीखा है, अकेले चलना सीखा है। अपनों तक ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, किसी ने साथ नहीं दिया था। वहां जब तुम नहीं हिम्मत हारे, तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये भी चला जाएगा दुख। जो भी परिस्थिति जीवन में खराब चल रही है ना मेरे बच्चों, जल्द से जल्द वो भी खत्म हो जाएगी, गुजर जाएगी। हिम्मत बनाकर रखो। बस व्यक्ति की मन की परिस्थिति नहीं बदलनी चाहिए। जीवन तभी सुंदर बनता है जब परिस्थिति कैसी भी चल रही हो जीवन में, मन की स्थिति नहीं बदलनी चाहिए। फिर परिस्थिति कैसी भी आए जिंदगी में, तो आप उसे झेल लेंगे, आप उसके साथ लड़ लेंगे। अपनी जिंदगी इतने अच्छे से जीनी चाहिए कि अगर आपसे कोई गलती हो भी जाए, तो लोग आपको नहीं, आपके समय को गलत बोले कि उसका वक्त अच्छा नहीं चल रहा है। आदमी तो अच्छा है, नेक है, लेकिन समय ही खराब चल रहा है। इसलिए अपने जीवन को सकारात्मकता के साथ जियो। यदि जीवन में खुश रहना चाहते हो हमेशा, तो नज़रअंदाज करना सीखो, सहना सीखो, खामोश रहना सीखो और अकेले बहना भी सीखो। तो देखना, तुम्हें कोई भी चाह कर भी कोई दुख नहीं पहुंचा पाएगा। इस संसार में तो हर कोई अपने जीवन में परेशान है मेरे बच्चों। हर कोई बहुत कुछ पाना चाहता है जिंदगी में। किसी के पास सब कुछ है, तब भी वह दुखी है, परेशान है। उस व्यक्ति से किसी ने पूछ लिया कि तुझे क्या चाहिए, तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि जो मेरे पास है उसके अलावा सब कुछ। तो इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। सब भाग रहे हैं इस संसार में, मानो कोई दौड़ लगी हुई है। कोई किसी की कामयाबी से ना खुश है, तो कोई अपनी दुखों से परेशान है। हर कोई यहाँ परेशान है, किसी ना किसी बात से लोग असंतुष्ट ही हैं जीवन में। सबको कुछ ना कुछ चाहिए ही। बेहतर की चाह में व्यक्ति आज को भी अपने हाथों से गंवाता जा रहा है, और उसको ये नहीं पता कि ये वक्त नहीं गुजर रहा है, ये उसका जीवन भी गुजर रहा है। जो वक्त जा रहा है उसके साथ साथ उसकी जिंदगी भी जा रही है। ये पल वापस लौट कर नहीं आते। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे जीवन में। इसलिए जो जैसा है ना, उसके साथ वैसा रहना सीखो, तभी तुम जीवन में खुश रह पाओगे। वरना कोई ना कोई आकर तुम्हारा दिल दुखाकर चला जाएगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हमेशा हाथ पे हाथ धरने से बेहतर है कि अगर कोई दिल दुखा रहा है तो उससे अपनी दूरी बना लीजिए। ज्यादा सहना भी मूर्खता की निशानी है। जो लोग तुम्हारी आज कदर नहीं कर रहे, उन्हें बाद में ही पछतावा होगा। कदर करना सीख लीजिए। न जिंदगी वापस आती है और न जिंदगी में आए लोग। और ये बात शायद वो लोग नहीं समझ पाएंगे जो आज तुम्हारी अहमियत नहीं जान पा रहे हैं। हमें नियत और सोच हमेशा अपनी अच्छी रखनी चाहिए, वरना बातें तो हर कोई अच्छी कर लेता है। और जो तुमने ईमानदारी से, अच्छी नियत से जो काम शुरू किया है ना, मैं वो सब देख रहा हूँ, मैं सब जानता हूँ। तुम्हारी ईमानदारी का नतीजा बहुत ही अच्छा मिलने वाला है तुम्हें। जिसको जाना है उसे जाने दीजिए। हर कोई तुम्हारा यहाँ साथ नहीं निभाएगा। तुम्हें इस काम के लिए खुद ही आगे बढ़ना होगा, खुद ही शुरुआत करनी होगी। पहल पहल तुम्हें कोई साथ निभाने वाला नहीं मिलेगा। जैसे जैसे तुम सफल होते रहोगे, वैसे वैसे लोग तुम्हारे साथ जुड़ते रहेंगे। इसलिए जिसको जाना है उसे जाने दीजिए, क्योंकि उनके रुकने का आज कोई फायदा भी नहीं है। अगर आज कोई रुक भी गया तो कल वो चला ही जाएगा। इससे बेहतर है कि आज से ही अकेले खड़े रहना सीखो, अकेले चलना शुरू कर दो। हर किसी के इंतजार में अपना समय व्यर्थ मत किया करो। रिश्ते कई बार इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि लोग दूसरों की बातों में आकर अपनों से ही उलझ जाते हैं, और जिस घर में ऐसा होता है वो घर कभी भी पनप नहीं पाता है। जो व्यक्ति आपसे माफी मांग रहा है, ये जरूरी नहीं होता कि वो गलत होता है। कुछ लोग झुक जाते हैं सिर्फ रिश्ते निभाने के लिए,
कोई किसी का नहीं होता है मेरे बच्चों। यहाँ पर कोई आपके जीवन में आता है, अपना मतलब उनका निकल जाता है और वो फिर चला जाता है। इसलिए किसी के पीछे भी मत भागिए, अपना रास्ता अलग चुनिए, अलग चलना सीखिए। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग हैं जो तुम्हें ताने देते हैं, तुम्हारे लिए अपशब्द बोलते हैं। उन लोगों को ये नहीं मालूम चलता कि बोलने वाले तो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी वो ये नहीं सोचते कि सुनने वाले पर क्या बीतती है, क्या गुजरती होगी। वो बहुत ही स्वार्थी रिश्ते होते हैं। ऐसे रिश्तों से बेहतर है कि आप अकेले रहें। एक बात हमेशा याद रखना कि माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, यदि आप उसके बारे में ज़्यादा सोचते रहोगे, वो समस्या कम तो नहीं होगी बल्कि दोगुनी होती रहेगी और मौन से चुप रहने से आधी हो जाएगी। और यदि आप धैर्य से काम लेंगे तो वे पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। और यदि आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो ये खुशी में भी बदल सकती है। चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता है, जीवन में इससे कुछ भी नहीं बदलता है। यह बस आपका आनंद चुरा लेता है, आपके चेहरे से आपकी प्रसन्नता छीन लेता है और आपको कुछ न करने में हमेशा व्यस्त रखता है। इसलिए जीवन में अगर खुश रहना चाहते हो तो चिंता करना छोड़ दो आज से ही। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मेरा आशीर्वाद है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।